हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। और आज के ब्लॉग में मैं करने वाली हूँ अपने कपड़ों का पैकिंग, क्योंकि हमारे शिफ्टिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो मैंने सोचा कि खुद से वो पैकर्स मूवर्स तो हमने किया है, वो पैक करते ही हैं, बट मैंने सोचा कि मैं अपने हिसाब से कपड़े को मतलब अच्छे से रख लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये मीशो से 6 का सेट बैग का सेट मंगाया है, जिसमें मैं कपड़े सारे रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ठंड के कपड़े मैंने सोचा कि उसको सही ढंग से रख देती हूँ कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ पैंट सारे एक बैग में, मतलब जो भी वुलन पैंट हैं और जो भी टी शर्ट वगैरह हैं सारे, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, ताकि वहाँ मतलब नए घर में ले जाने पे बस उसको अलमारी में रखना रहे, फिर वहाँ जाके ऑर्गेनाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये 6 बैग का सेट मंगाया है, जिसकी क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक ठाक है। और ये मुझे पड़ा था 300 कुछ रुपए का पड़ा था, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसी के आसपास पड़ा था। तो आप इसमें कपड़े रख के अलमारी में रख सकते हैं, मतलब उसके लिए ख़ास मतलब उठाने की ज़रूरत तो उतनी होगी नहीं, तो रखने के लिए ठीक ठाक है, मतलब क्वालिटी ठीक है। तो यहाँ पे माही मेरा बेटा भी लग गया है मेरे साथ। इसको मज़ा आता है मेरे साथ का हाथ बटाने में, और ये देखता भी है पापा को कि पापा हर काम में मम्मा की हेल्प करते हैं। तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो ये मतलब ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने घर परिवार में अपने फैमिली के साथ अच्छा व्यवहार करें, जैसा व्यवहार वो देखेंगे वैसा ही सीखते हैं। तो यहाँ पे माही भी हेल्प कर रहे हैं मेरी। और सबसे पहले तो मैंने अपनी अलमारी खाली की, ऊपर वाली, जिसमें मैं ठंड वाले कपड़े रखती हूँ। तो एक बैग तो हमारा हो चुका है पैक, और इतने सारे अभी कपड़े बचे हुए हैं। और फिर मैं यहाँ पे खोल रही हूँ दूसरा बैग, और माही भी एक एक कपड़े करके मुझे दे रहे थे रखने के लिए, और वो बोल रहे थे मैं खुद ही रखूँगा, लेकिन बच्चा है इतना सही से तो वो रख नहीं पाएगा। तो एक एक कपड़े मैंने बोला कि आप उठा के दे दो और मैं रखती जाऊंगी। तो यार शिफ्टिंग विफ्टिंग बहुत झंझट का काम है। और 3 साल पहले हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किए थे 2021 में जनवरी में। तब भी यही हाल हुआ था हमारा। तब हम हैदराबाद से यहाँ आए हुए थे। हैदराबाद 4 साल रहने के बाद इनका ट्रांसफ़र हुआ था यहाँ पे, तो हमें यहाँ आना पड़ा। तो शिफ्टिंग बहुत ही झंझट का काम है भाई साहब, पूरा दिमाग एकदम से घूम जाता है, कौन सामान कैसे रखना है, कहाँ रखना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, ताकि फिर वहाँ जाने पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैंने अपने सारे ठंड के कपड़े रख दिए, और साथ साथ इनके भी जितने कपड़े थे ठंड वाले मैंने रख दिए, क्योंकि अभी ये तो खुलना तो है नहीं, तो उसको अच्छे से पैक कर लेते हैं। फिर मैं आ गई थी माही के रूम में, और इस बैग में था माही का कुछ ठंड वाला कपड़ा। तो मैंने सोचा कि इसको भी इसी बैग में रखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो हमें ट्रॉली बैग में करके ठंड वाले कपड़े अलमीरा में ही रखने पड़ते थे। मतलब जब कहीं जाना होता तो ट्रॉली बैग खाली करो, फिर उसमें से कपड़े निकालो, फिर आओ तो रखो, मतलब काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था कहीं आने जाने में। और बहुत मतलब दिक्कत सी लगती है यार, कहीं जाओ आओ तो इतनी सारी पैकिंग हो जाती है कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तो फिर यहाँ पे 4 बैग पैक हो चुके हैं, और माही के भी 2 बैग पैक हो चुके थे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ सारे बेडशीट। मैंने सोचा कि अब अच्छे से बेडशीट भी पैक कर देती हूँ एक बैग में। तो एक एक करके मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। फिर वैसे तो तय करके मैंने रखा था, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से सारे जो पिलो कवर हैं उनको एक बैग में रखूँगी, और बेडशीट सारे अलग रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ पैक कर लिया है, और एक एक करके बैग माही वाले रूम में ला के रख रही हूँ, क्योंकि ये रूम तो खाली ही रहता है। तो यहाँ पे रख रही हूँ मैं। और इस तरह से मैंने सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, कुछ बचे हुए हैं। और अभी हो चुका है शाम का टाइम, और ये जो सोफ़ा दिख रहा है तो हमने इसकी क्लीनिंग के लिए बुक किया था, 6 बजे का टाइम था।
भैया के आने का, तो वो आ चुके हैं। और यहाँ पे माही और माही के पापा इसके सारे कवर हटा रहे हैं सोफ़ा के। हमने सोचा कि एक बार क्लीन करवा लेते हैं, जब से ख़रीदा गया है, मतलब 3-4 सालों से क्लीन। वैसे तो मैं कवर करके इसको बहुत अच्छे से रखती हूँ, गंदा वंदा उतना हुआ नहीं है, डस्ट भी ज़्यादा नहीं जमा है, साफ़ सफाई करती रहती हूँ मैं। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि वहाँ जाने से पहले एक बार अच्छे से क्लीन करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमने बुक किया था नो ब्रोकर से। तो ये भैया आ चुके हैं अपने टाइम से, और आते ही मैंने इनको पानी पूछा, यार इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो ये बोल रहे हैं कि घर से आ रहा हूँ, पानी पी के, अभी नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। और हमारे सोफ़े का एक साइड का ना ये वो पैर निकला हुआ है, मतलब जो भी जिस पर टिका रहता है वो निकला हुआ है। तो अभी तो फ़िलहाल इसी से काम चलाना है, क्योंकि बजट बहुत टाइट चल रही है हमारी। तो हमने सोचा कि चलो इसी को क्लीन करवा लेते हैं अच्छे से। तो ये भैया आ चुके हैं, और सबसे पहले तो इन्होंने साफ़ किया सोफ़ा। मतलब सोफ़ा, अब हर दिन आप सोफ़ा हटा के साफ़ तो कर नहीं सकते हो, वैसे जितना भी हो पाता है मैं करती रहती हूँ। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया सफाई, और सबसे पहले इन्होंने सारे डस्ट को वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से साफ़ किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ड्राई क्लीनिंग में क्या प्रोसेस होता है, इसमें सारा आपको पता चलेगा। तो ये एक एक करके सारे सोफ़े से, मतलब जितना भी अंदर वंदर डस्ट जो भी होगा, ये सारा निकालेंगे वैक्यूम क्लीनर से। और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, तो सर दुखने लगा मेरा। फिर मैंने चाय बनाई, तो भैया को भी चाय दे दिया था। और इसी बीच हमारा ख़राब हो चुका है आरओ। हम लोग ये घर छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन ये घर हम लोग को छोड़ना नहीं चाहता शायद, तो कुछ ना कुछ ख़राब होता रह रहा है। तो इन्होंने अच्छे से पहले डस्टिंग की, मतलब वैक्यूम क्लीनर से सारे डस्ट को क्लीन किया। फिर उसके बाद अब ये लिक्विड डालें, डिटर्जेंट लिक्विड जो भी होता है, मैंने ध्यान से देखा नहीं, मुझे देखना चाहिए था। और ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग ख़रीद के खुद ही कर सकें। मैंने इसीलिए किया कि एक बार देख लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम से खुद ही कर लेंगे। तो इन्होंने बाल्टी में पानी भरा और लिक्विड डिटर्जेंट डाला, अच्छे से झाग बनाया, घोल बनाया। और फिर उसके बाद अब ये एक माइक्रोफाइबर का कपड़ा लिए, और उसके बाद ये सारा अच्छे से सोफ़ा क्लीन करेंगे। सोफ़ा ऑब्वियस सी बात है गीला होगा, तो ये अच्छे से एक एक करके सारा क्लीन कर रहे हैं। और इसके बाद का प्रोसेस ये है, मैंने पूछा कि मतलब कब सूखने में कितना टाइम लगेगा। भैया ने बोला 1 से 2 घंटे लगेंगे सूखने में। तो यहाँ पे ये अच्छे से सफाई कर रहे हैं सोफ़े की। तो डिटर्जेंट से क्लीन करने के बाद इन्होंने एक बार और वैक्यूम क्लीनर चलाया, ताकि थोड़ा जल्दी ड्राई हो सके। तो बस यही प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस नहीं है यार ड्राई क्लीनिंग में। तो हमने इन्हें बुक किया था 12 या 1300 में बुक किया था। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी होगा हम लिक्विड देख लेंगे ये कौन सा यूज करते हैं, तो उस हिसाब से हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि 1200-1300 देने का क्या मतलब है। और इनका काम ख़त्म हुआ, और ये भैया फाइनली अपना सामान अच्छे से रख रहे हैं। और हमारा सोफ़ा भी एकदम साफ़ हो चुका है, और अब वेट करेंगे 1 से 2 घंटे का।